जानते हैं भगवान शिव के सातवें ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से और इनकी पौराणिक कथा और रहस्य को। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिम घाट पर स्थित है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थान में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ के महादेव के दर्शन करने से पहले भैरव जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि माना जाता है कि भैरव जी के दर्शन किए बिना बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लाभ नहीं मिलता। मान्यता है कि काशी में मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं मरते हुए प्राणियों के कानों में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे घोर से भी घोर पापी को भी मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि पुराणों में इस नगर को मोक्ष नगरी कहा गया है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मणिकर्णिका शक्तिपीठ है, जो कि काशी में मीर घाट की स्थित है। यहाँ सती देवी के दाहिने कान की मणि गिरी थी, इसलिए इस स्थान का जो नाम है ये मणिकर्णिका शक्तिपीठ पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी नगरी को अखिल ब्रह्मांड के रूप में बसाया है। यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जहाँ 9 गौरी देवी, 9 दुर्गा, अष्टभैरव, 56 विनायक और 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में माता पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर रूप में विराजमान है। काशी तीनों लोकों में सबसे अच्छा शहर है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना गया है। इसे आनंदवंदन, आनंद कानन और अभिमुक्त क्षेत्र से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद वापस अकेले कैलाश पर्वत पर रह रहे थे और पार्वती जी अपने पिता के घर में ही विवाहित जीवन को बिता रही थी। लेकिन पार्वती जी को इस प्रकार का जीवन बिताना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, पिता के घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बात को भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया और तब भगवान शंकर माता पार्वती जी को अपने साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी ले गए। यहाँ आकर भगवान शंकर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन अधिक शक्तिशाली है। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ता गया कि भगवान शिव की मध्यस्थता करनी पड़ी और उन्होंने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से इसके स्नोत और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कहा। इसे सुन ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर इसके अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। वहीं दूसरी ओर श्री हरि भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर
ज्योतिर्लिंग का स्रोत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि कई वर्षों तक दोनों ज्योतिर्लिंग के स्रोत और अंत का पता लगाने की कोशिश करते रहे। अंत में विष्णु जी हार मानकर भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया और झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगा लिया है। इसे सुनकर भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग से पृथ्वी के भीतर जहाँ भी भगवान शिव का दिव्य प्रकाश निकला था वो 12 ज्योतिर्लिंग कहलाया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक है। मान्यता के अनुसार काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रलय के समय भी इस नगरी का विनाश नहीं होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर को सोने का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के गुंबद को सोने का बनाया गया है, जिसके लिए पंजाब के महाराज रणजीत सिंह ने सोना दान में दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के गुंबद में लगे श्री यंत्र के बारे में कहा जाता है कि कोई भी भक्त उस श्री यंत्र की ओर देखकर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदी गंगा में स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। उम्मीद है आपको भगवान शिव की 7वें ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी पसंद आई होगी। इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी व्रत और त्योहारों की जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। जय श्री राम।